दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध दक्षिण एशिया की राजनीति से है, जिसका संबंध धर्म के नाम पर बढ़ने वाले आक्रामक रूप से सामने आने वाले धार्मिक राष्ट्रवाद से है। धार्मिक राष्ट्रवाद से मेरा मतलब है वो राष्ट्रवाद जो धर्म के आवरण में अपने आप को प्रस्तुत करता है, पर वास्तव में उसका एजेंडा लोकतांत्रिक नहीं होता। वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के सिद्धांतों पर नहीं चलता। तो ये विषय है अखंड भारत का, और अखंड भारत के इस विषय को अभी अभी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सामने लाया। एक पुस्तक के प्रकाशन के रिलीज़ के समय उन्होंने कहा कि जो भारत का विभाजन था उसके कारण पाकिस्तान बना। बाद में खैर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और उन्होंने आगे जाकर कहा कि इस पूरे क्षेत्र में अखंड भारत बनना चाहिए। उन्होंने कहा जो देश भारत से अलग हुए वो खुशहाल देश नहीं है, वो समृद्ध देश नहीं है, और वापस हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म के आधार पर भारत से मिलकर ही विकास हो सकता है। अब ये उनकी मान्यता में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ये समझने की है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। दूसरा ये समझने की चीज़ है कि वो उनकी हिंदू धर्म की मान्यता क्या है। और तीसरी चीज़ ये समझने की है कि जो देश 50-70 साल से अपने रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो हिंदू धर्म के वर्चस्व के अंदर आकर भारत में मिलेंगे। खैर, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि भारत का जो विभाजन हुआ उस विभाजन में भी धर्म के आवरण में चलने वाले राष्ट्रवाद की बड़ी भूमिका थी। जैसे आपको पता होगा, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के साथ ही साथ मुस्लिम राष्ट्रवाद ये मानता था कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्रवाद ये मानता था कि हिंदू एक अलग राष्ट्रवाद हैं। तो ये तीन चीज़ों के कारण भारत का विभाजन हुआ। और भारत के विभाजन में पहले भारत और पाकिस्तान, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये पाकिस्तान के रूप में बना, और जो मिश्रित लोकेलिटी थी, बाकी जो पूरा देश था जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, वो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत बना। अब इस धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की तो हम देख रहे हैं पिछले 70 साल की यात्रा। पिछले 6 सालों से कुछ मामला अलग हो गया है, पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, पर ये धर्म के नाम पर टिक नहीं पाया। और यही पाकिस्तान बाद में टूटकर एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश के रूप में विभाजित हो गया। और ये भी बात हमें याद रखना चाहिए कि भारत का जो विभाजन हुआ उसके पीछे भी धर्म के नाम की राजनीति का बहुत बड़ा हाथ था। एक तरफ अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, और दूसरी तरफ से मुस्लिम राष्ट्रवादियों का ये मान्यता कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्रवादियों की मान्यता कि हिंदू एक अलग राष्ट्र हैं। इन तीन कारणों से भारत का विभाजन हुआ। तो खैर, ये अलग अलग देश बन गए। ब्रह्मदेश जिसको ये कहते हैं, म्यांमार, बर्मा, ये भी अलग देश बना। श्रीलंका एक अलग देश है। और इन देशों में अलग अलग धर्म के लोगों की बहुतायत है। दुर्भाग्यवश से इनमें से कई देशों में, जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक सांप्रदायिकता बहुत है, म्यांमार और श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम की सांप्रदायिकता है, और बांग्लादेश में भी छोटी बहुत इस्लाम के नाम की सांप्रदायिकता है। अब ये जो हिंदू राष्ट्रवाद के मानने वालों का ये कहना है कि हिंदू धर्म इसका अनुवाद रिलीजन में नहीं किया जा सकता। रिलीजन उनके हिसाब से जो ईसाई धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, ये रिलीजन्स है, पर हिंदू एक धर्म है। इसके आधार पे वो कहना चाहते हैं कि धर्म एक शब्द है जिसका अंग्रेज़ी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर वास्तव में देखा जाए तो हिंदू धर्म की जो खासियत है वो ये कि इसमें एक ईश्वर नहीं है, बहुत सारे ईश्वर हैं। एक धार्मिक किताब नहीं है, बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। और साथ ही साथ इसका जो धर्मगुरु वर्ग है, वो धर्मगुरु वर्ग एक संगठित तरीके से नहीं है, वो बिखरा हुआ है। पर जहाँ तक ये धर्म का कहते हैं,
धर्म यानी अगर हम एक तरफ से उसको ले जो धारण किया जाए तो उसमें हिंदू धर्म के हिंदू समाज के अंदर की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये उसकी एक मुख्य खासियत रही है। और ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ही धर्म कह सकते हैं। तो इनकी जो मान्यता है कि ये हिंदू एक जीवन पद्धति है, जैसे हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, वैसे यहाँ दो शब्दों में फिर से कन्फ्यूजन है। एक तो हिंदू धर्म जो एक धर्म है जिसके अंदर बहुत सारी विविधता है, जिसके अंदर एक तरफ ब्राह्मणवादी मूल्य हैं, दूसरी तरफ नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव सिद्धांत जैसे मूल्य हैं, जिसमें एक तरफ संकीर्ण सोच के लोग हैं जैसे नाथूराम गोडसे या इस प्रकार के राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले, दूसरी तरफ वो उदार मतवादी लोग भी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को माना और उसके आधार पे पूरे सर्वसमावेशी राष्ट्र की कल्पना किया, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसे ही इस्लाम में भी देखा जाए तो मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान तो हैं पर उनकी मान्यता धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए रही। यहाँ ये बात क्लियर करूँ, इसका जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बड़े उदाहरण हैं। और इसी के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादा हिंदू ज़्यादा मुसलमान ये आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़कर रहे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलते रहे। तो खैर, जहाँ तक अब सवाल आता है अखंड भारत की कल्पना का, तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के आधार पे, तो उसमें इनकी मान्यता है कि म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, ये सब ने भारत में मिल जाना चाहिए हिंदू धर्म के आधार पे। तो अब हिंदू धर्म एक तरफ तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जिसके उच्चाटन के लिए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई, दूसरा फिर आज जो हिंदू धर्म की जैसे प्रैक्टिस की जा रही है, हिंदू धर्म के नाम पर जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो काम किए जा रहे हैं, जैसे राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद का ध्वंस, गाय बीफ के नाम पर लिंचिंग की प्रक्रिया, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करना और हिंदू स्त्रियों पर नियंत्रण तेज करना, घर वापसी, कोरोना जिहाद वगैरह, इस चीज़ को देखें तो सवाल ये उठता है, क्या इस प्रकार के राष्ट्रवाद को ये पड़ोसी देश स्वीकार करेंगे? पहले तो यह बता दूं कि धर्म ये राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता, और इस बात को पाकिस्तान के उदाहरण ने हमारे सामने स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान में हमने देखा इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लगे हाथ ये बता दूं कि भागवत जी जो कह रहे हैं कि इन देशों का बुरा हाल है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की बहुत सफरिंग हुई है, पर उसका मुख्य कारण इस्लाम नहीं रहा है। उसका कारण रहा है उस क्षेत्र में होने वाले तेल के कुओं पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता था, जिसके लिए उसने विशेष प्रकार की राजनीति लाई और जिसके कारण ये वहाँ की समस्या हुई। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश, जिसमें उस प्रकार की समस्याएं नहीं है, अमेरिका का वर्चस्व नहीं है, तो बांग्लादेश तो अभी भारत को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है इकोनॉमिक इंडाइसेस में, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भारत के आगे निकल रहा है। तो ये कहना कि जो भारत से अलग हुए उनका हाल बहुत ख़राब है, ये अपने आप में गलत है, और बांग्लादेश उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ये मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय देशों में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की इच्छा होना चाहिए। और दुनिया ने इस प्रकार के 3 बड़े एसोसिएशन देखे हैं जहां दुनिया के अलग अलग देश साथ में आए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस सामने आया, यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस ने निश्चित रूप से दुनिया में शांति के लिए, विकास के लिए, मूल्यों के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब यूनाइटेड नेशंस मजबूत था उस समय इसने कई देशों के बीच की लड़ाइयों को रोका, और साथ ही साथ दुनिया के सब देशों के लोगों के साथ मिलकर इसने मानव अधिकारों की कल्पना का विकास किया। और उसका उच्चतम जो योगदान है मानव समाज में वो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं कि यूरोप में अलग अलग देश थे, द्वितीय महायुद्ध में लड़ाई हुई, कुछ इधर कुछ उधर, और उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के अंत के बाद इन सभी देशों में दोस्ती हुई। और यूरोपियन यूनियन उसका एक बहुत प्यारा उदाहरण है
कि जब उन्होंने वीज़ा पासपोर्ट ख़त्म कर दिया, अपने आपस के देशों में पर्यटन, टूरिज़्म, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ और ये नौकरियों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ, उससे यूरोप का एक बहुत अच्छा युग सामने आया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो साउथ एशिया में सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल जो पावर्स थे, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब देशों ने मिलकर आपस में कोलैबोरेशन किया, कोऑपरेशन किया और इसके कारण यहाँ शिक्षा में आदान प्रदान, व्यापार में आदान प्रदान, स्वास्थ्य में आदान प्रदान, ये जो चीज़ें बढ़ी, ये देशों के साथ में आने का तरीका है। तो मैं मानता हूँ कि साउथ एशिया में देशों ने आपस में साथ में आना चाहिए, पर इनके साथ में आने का आधार हिंदू धर्म नहीं हो सकता। इनके साथ में आने का आधार ये विचारधारा हो सकती है कि हम यहाँ के लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, उद्योग धंधे, इसका विकास करने के लिए आगे आएंगे। तो जहाँ ये बात मैं मानता हूँ कि रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, ये बात पूरी तौर से असंभव है कि बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान या अफ़गानिस्तान में रहने वाले मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, म्यांमार और श्रीलंका में रहने वाले बौद्ध, वहाँ बौद्ध की मेजॉरिटी है, क्या वो हिंदू धर्म की छत्रछाया में, हिंदू धर्म के वर्चस्व के में आएंगे? तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। ये कई बार कहते हैं कि हिंदू तो एक रिलीजन से ऊपर की चीज़ है क्योंकि ये जीवन पद्धति है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, वैसे इस्लाम भी जीवन पद्धति है, क्रिश्चियन धर्म भी जीवन पद्धति है। ये धर्म के आधार की जीवन पद्धति एक तरफ होती है और उसी के साथ साथ जो मुख्य मुद्दे लोगों को जोड़ते हैं, मुख्य मुद्दे जो लोगों को जोड़ते हैं, जिसने यूनाइटेड नेशंस को अस्तित्व में लाया, शांति का सवाल, जिसने यूरोपियन यूनियंस को साथ में लाया, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, नौकरियां, आदान प्रदान, व्यापार, और इन्हीं चीज़ों के आधार पे साउथ एशिया का कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए और वही एक रास्ता होगा जहां हम इस क्षेत्र की प्रगति के लिए एक अच्छा सा योगदान करें। अगर हम कहें कि हिंदू धर्म के आधार पर यहाँ एक अखंड भारत बनना चाहिए, तो मुझे लगता है वो एक वर्चस्ववादी, हेजेमनिक और एक डोमिनेरिंग एक बात होगी जिसको दक्षिण एशिया के लोग मेरे ख्याल से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है। आप कह सकते हैं कि हमारा धर्म में तो ये है, हर एक के धर्म में एक महानता है, और यहाँ हमें गांधी का उदाहरण सबसे अच्छा दिखता है, जिन्होंने सब धर्मों के आदर की बात की। और इन्हीं सब धर्मों के आदर के साथ हम दक्षिण एशिया का एक महासंघ जो बन रहा था सार्क के रूप में, सार्क के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इस क्षेत्र का विकास पहले से अच्छा होगा, इस क्षेत्र में शांति पहले से अच्छी होगी, और हम अपना ज़्यादा जोर समाज के कमज़ोर तबकों के विकास के लिए, समाज के सब तबकों के मानव अधिकारों के लिए कर सकेंगे। यही मेरी राय है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात पर गहराई से सोचेंगे, अपने विचार रखेंगे, और एक लंबे समय में हम दक्षिण एशिया में एक महासंघ का सपना देखेंगे, जहाँ लोगों के सवालों को मुख्य रूप से हल करने की बात होगी। अपना धर्म दूसरों पर लादना या दूसरे धर्म के मातहत रहना, इसका उसमें कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद।